हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि श्यामपट्ट कौशल कैसे पढ़ाया जाता है। मैंने वो तो बता दिया कि कैसे उसको आप पढ़ाएंगे, लेकिन श्यामपट्ट कौशल कैसे लिखा जाता है कॉपी में, वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो जैसा कि इससे पहले जो स्किल था एज यूजुअल वैसे ही होंगे, बस इसके भी कंपोनेंट ही बदलेंगे, कौशल के जो घटक होंगे वही बदलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर सूक्ष्म पाठ योजना संख्या, जो भी संख्या होगा जिस नंबर पे ये होगा वो डाल देंगे। फिर श्यामपट्ट कौशल, फिर वो कोष्टक बनाएंगे जैसा कि हमने पहले वीडियो में बनाया था। फिर लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। फिर जो भी होगा इसको फिल करने के बाद प्रकरण निकलने के बाद, तो ये तो हमने बता दिया था कि कैसे पढ़ाया जाता है ये चीज़ें। अब लिखा कैसे आता है प्रकरण, तो प्रकरण यहाँ पे बैंक, हमारा बैंक था टॉपिक, तो बैंक हमने डाल दिया। फिर कौशल के घटक, इसमें 7 कौशल के घटक होते हैं श्यामपट्ट में। तो पहला कौशल का घटक क्या है? अक्षरों एवं शब्दों के बीच समुचित स्थान व स्पष्ट लेखन। मतलब जो हमारे अक्षर होंगे, मतलब हम अगर लिख रहे हैं बैंक, तो बैंक ये नहीं कि बैंक ब इतना दूर और मतलब उस दोनों में बैंक का दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ना अंतर होना चाहिए और बहुत नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। एक स्पेस जैसा कि हम लोग लिखते हैं वो चीज़ होनी चाहिए। तो समुचित मतलब ना बहुत बड़ा लिखें, ना बहुत दूर लिखें, ना बहुत पास लिखें। लिखने का भी तरीका कि मतलब अगर आप बैंक लिख रहे हैं तो कहाँ पे लिखना है, प्रकरण कहाँ पे लिखना है। प्रकरण बीचों बीच में लिखा जाता है, तो बैंक भी आप ऐसा लिखें कि बीचों बीच में, जैसा कि इस वीडियो में देखिए प्रकरण और बैंक जैसा मैंने दोनों लिखा है, तो एकदम बीचों बीच में श्यामपट्ट के जस्ट नीचे ही है प्रकरण और बैंक। तो ये लिखने का एक उचित जो स्थान होगा वो रहे, स्पष्ट लेखन हो जो देखने से समझ में आए कि क्या आपने लिखा है। दूसरा पॉइंट है शब्द एवं वाक्य सीधी रेखा में। मतलब जो भी हम शब्द लिख रहे हैं या वाक्य लिख रहे हैं, जो भी या हमारे जो भी शब्द पूरे हो रहे हैं, जैसे कि बैंक या पूरा एक सेंटेंस पूरा लिख रहे हैं वाक्य, तो उन दोनों के जो लिख रहे हैं तो एकदम सीधी लाइन में जाए। जैसे कि हमने लिखा कि बैंक की स्थापना कब हुई, तो बैंक की स्थापना सन 1806 में हुई। तो ये में हम लिखें तो उसमें एकदम सीधी रेखा में जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि ये श्यामपट्ट कौशल है। तो श्यामपट्ट कौशल में यही देखा जाता है कि श्यामपट्ट कौशल मेरा कितना सुंदर, कितना अट्रैक्टिव हो। बस इसमें यही है कि जितना आप सुंदर लिख सके, जितनी अच्छे से आप इसको मतलब कलरफुल चॉक से डेकोरेट कर सके, जो भी कर सकें, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। फिर तीसरा आपका पॉइंट है पंक्तियों में उचित व समान अंतर। पंक्तियों का मतलब लाइन, जो हमारी लाइंस होती हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला हमने आंसर लिख दिया कि बैंक की स्थापना सन 1806 में हुई थी। उसके बाद जो दूसरा हम आंसर लिखते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख में व्यवहार करती है। तो ऐसा ना हो कि एकदम ऐसे इतना पास लिखें, जैसे कि मैंने बोर्ड पे आपको बताया था लिख के, कि उसमें भी दूरी रहे, कि ये लगे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये पहले का है। तो ऐसा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है विषय वस्तु से संबंधित बातों में क्रम एवं तारतम्यता। विषय वस्तु हमारा क्या हो गया? हमारा जो भी टॉपिक होगा, जो भी हमारा विषय है, जो मान लीजिए हम कॉमर्स के हैं, तो उससे संबंधित बातों पर क्रम एवं तारतम्यता हो। जैसे जो भी हमारा विषय वस्तु है, मान लीजिए हमारा बैंक ही है और कॉमर्स से है, तो कॉमर्स के लैंग्वेज में ही बैंक को हमको समझाना। ये नहीं कि कुछ भी बोलें कि बैंक में ये होता वो होता। जो हमारे विषय वस्तु से संबंधित हो, जो हमारे टॉपिक से संबंधित हो, उसी को हमको डीपली बताना है बच्चों को। और उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब चैनिंग होनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1806 में हुई। फिर ऐसे सीरियल वाइज, फिर बैंक क्या होता है वो बताया, फिर बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं वो बताया, फिर बैंक में हम पैसा कैसे जमा करते, तो सब में बैंक 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 आ रहा है। तो हमारा चैनिंग है, इसमें तारतम्यता है। एक चीज़ और बता दें, बातों में क्रम का मतलब क्या है कि पहले हम ये नहीं पूछ सकते कि बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? पहले हमें ये जानना होगा ना कि बैंक की स्थापना कब हुई, बैंक क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं,
फिर हम आएंगे बैंक अकाउंट में। तो वही क्रम से पहले कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं है कि आप ऊपर नीचे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक सीक्वेंस में पूछना है। फिर आपका 5वां पॉइंट है अनावश्यक चीज़ों को मिटाना। अनावश्यक चीज़ जैसे कि मान ले आप कुछ ऐसा लिख दिए हैं जो सही नहीं है, उसको मिटा दें। और फिर ये भी देखें कि हमने किस तरह से मिटाना, हमें ये भी देखना है कि हमें लेफ़्ट हैंड से मिटाना है। कोई ऐसी चीज़ जो अनावश्यक है, जिसको लिखना ज़रूरी नहीं है, उसे हटा दें, वहाँ से मिटा दें अगर आपने लिख दिया है तो। फिर 6वां है वर्तनी में अशुद्धता का अभाव। वर्तनी का मतलब जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम उच्चारण करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो वर्तनी है, जैसे कि उसमें अशुद्धता ना रहे। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं तो क्लियर बोलें और शुद्ध बोलें। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं तो बोलते बोलते कुछ लैंग्वेज उनकी बदल जाती है, वो चीज़ें ना हो, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। हम एक टीचर के रूप में वहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि सबको पता है कि हम स्टूडेंट नहीं रहते हैं, हम छात्राध्यापक हैं। तो जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं वो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका होती हैं। तो एज ए टीचर तो आपकी वर्तनी जो है शुद्ध होनी चाहिए। जैसा ये नहीं कि आप बोलते बोलते अटक जाएं, या फिर बोलते बोलते आप कहीं कुछ ऐसा बोल दें जो नहीं बोलना चाहिए। तो वो उसमें शुद्धता होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। फिर 7वां पॉइंट है ध्यान आकर्षण हेतु रंगीन चौक का प्रयोग। ध्यान आकर्षण, अब रंगीन चौक का यूज़ क्यों करते हैं, मैंने वीडियो में इसीलिए बताया था कि रंगीन चौक का, कलरफुल चौक का आप यूज करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे, वो बच्चों को दिखेगा। जैसे कि बच्चे मान लीजिए हमें 1806 दिखाना था, फिर हमें ये दिखाना है कि बैंक जो है, हम बैंक में पैसा कैसे जमा करते, तो बैंक अकाउंट। तो जो चीज़ हमें हाईलाइट करनी है उसको हम कलरफुल चौक से उसको हाईलाइट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के ध्यान में रहेगा और उन्हें जल्दी याद होगा। कोई चीज़ हम, जैसा कि हम लोग सब लोग करते हैं कि किसी चीज़ को हाईलाइट करने से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखता है और ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है। तो वो चीज़ें करनी है। उसके बाद हम फिर वैसे ही आएंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रियाएं, वो सारी होने के बाद फिर हम जैसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो वैसे ही हम कर देंगे। बैंक की स्थापना कब हुई थी? बैंक की स्थापना सन 1806 ईस्वी में हुई थी। बैंक से आप क्या समझते हैं? बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख में व्यवहार करती है। फिर ऐसे एक पूरा हम क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आएंगे निरीक्षण तालिका में। निरीक्षण तालिका में भी आप एज यूजुअल वैसे ही कोष्टक बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, फिर निरीक्षण तालिका लिखेंगे। फिर जो बॉक्सेस बनाएंगे उसमें भी 7 पॉइंट लिख देंगे। घटकों का नाम, फिर घटकों का प्रयोग, फिर हाँ नहीं। तो जो भी हमारा जैसे जैसे हमने यूज़ किया होगा, जैसे अक्षर एवं शब्दों के बीच समुचित स्थान व स्पष्ट लेखन किया गया है, तो हमने अगर किया होगा तो हमारे जो सहपाठी हैं वो टिक हाँ पे करेंगे। फिर शब्द एवं वाक्य सीधी रेखा में है, अगर हमने सीधी रेखा में लिखा होगा तो हाँ पे करेंगे। अगर हमने टेढ़ी लिखी है, टेढ़े मेढ़े में आप लिखते हैं, या कोई ऐसा मतलब उनको लगता है कि टेढ़ा है, तो वो नहीं पे कर देंगे। फिर ऐसे ही सारे आपको ये जो भी कंपोनेंट है इसको फॉलो करते हुए पढ़ाना है और उस चीज़ को वो निरीक्षण करते रहेंगे। फिर नीचे वो आके आलोचना एवं सुझाव बताएंगे, जैसा कि पहले वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि श्यामपट्ट कार्य। अब वो लिखेंगे कि क्या, तो श्यामपट्ट में अक्सर यही लिखा जाता है कि श्यामपट्ट कार्य सुंदर है, पुनर्वलन का प्रयोग करना। अब ये चीज़ देखिए, हमको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूँ कि कोई भी आप पीछे के जो भी वीडियो हैं, आप ये मत सोचिए कि उसको लेके नहीं चलना है, उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए आपने प्रस्तावना पढ़ा, तो प्रस्तावना के नियम इसमें भी लगेंगे, श्यामपट्ट में भी लगेंगे। पुनर्वलन पढ़ा तो पुनर्वलन भी इसमें यूज़ होंगे। जैसे कि आपने, ये नहीं है कि वो आपने पढ़ा दिया तो फिर इसमें यूज़ नहीं करेंगे। पुनर्वलन आप यहाँ पे जब बच्चा कोई आंसर देगा तो पुनर्वलन का भी प्रयोग श्यामपट्ट में भी करेंगे। जैसे कि बच्चा अच्छा बोलेगा तो आप बोलेंगे ना गुड, वेरी गुड, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, उत्तम। तो अब फिर श्यामपट्ट तीसरे नंबर पे आपको टॉपिक निकाल देना है, तो ये प्रस्तावना का रूल हो गया। तो सारे रूल को फॉलो करते हुए स्किल को आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए एक सीक्वेंस वाइज इसको करवाया जाता है कि ऐसे पहले प्रस्तावना, फिर पुनर्वलन सीख लेंगे देना, तभी तो आप पुनर्वलन देंगे बच्चों को। फिर श्यामपट्ट पे कैसे लिखेंगे वो हो जाएगा। फिर प्रश्नीकरण में मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो इसमें, तो प्रश्नीकरण उसमें बनाऊंगी। उसको कई नामों से जाना जाता है, प्रश्नीकरण, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, और
दूसरे जो बच्चे होते हैं, जैसे लिटरेचर के बच्चे, हिंदी, संस्कृत और उसके इंग्लिश के, तो वो अनुशीलन बनाते हैं, उनका अलग होता है। प्रश्नीकरण की जगह पे अनुशीलन बनाते हैं। अदरवाइज सारे बच्चे प्रश्नीकरण, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल बनाते हैं। तो ये सब करने के बाद आप ये लिख देंगे कि पुनर्बलन का प्रयोग हुआ, श्यामपट्ट कार्य सुंदर था, ये सारी चीज़ें वो लिखते जाएंगे। फिर आएगा मूल्यांकन तालिका। मूल्यांकन तालिका में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साधारण से साधारण या उत्तम भी कर सकते हैं। तो जो आपके सहपाठी को समझ में आएगा, जो आपके निरीक्षण करने से उनको लगेगा कि हाँ इन्होंने किया, तो वो उस हिसाब से आपको देंगे। तो साधारण भी कर सकते हो, उत्तम भी कर सकते हैं। उसके बाद वो सिग्नेचर करेंगे, पर्यवेक्षक। ये आपका श्यामपट्ट कौशल कंप्लीट होता है। श्यामपट्ट कौशल के बाद आपका प्रश्नीकरण मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको बताऊंगी कि उसमें प्रश्न कैसे किया जाता है। उसमें सबसे मेन पॉइंट होता है बच्चों से प्रश्न करना और उनके आंसर को फिर उसी आंसर से फिर प्रश्न बनाना।